Question number 6. Hari bought 20 kg of rice at rupees 36 per kg and 25 kg of rice at rupees 32 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at rupees 38 per kg. Find his gain percent in the whole transaction. अगर मैं आपसे पूछूं कि हरी ने कितना केजी राइस खरीदा है, तो देखो 20 केजी राइस ये इस वैरायटी का और 25 केजी राइस इस वैरायटी का, तो उसने टोटल राइस कितने केजी खरीदा? तो आप कहोगे 20 प्लस 25, यानी कि कितना हो गया? दोनों को ऐड करोगे तो 45। ठीक है, तो देखो आप लिखना सॉल्यूशन और लिखना कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 केजी राइस। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस इसका। 20 केजी इस वैरायटी का, तो इसकी कॉस्ट तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आएगी, प्लस 25 केजी इस वैरायटी का, तो 25 इंटू 32। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूंगा तो 45 केजी राइस की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो मैं यहां पर कर रहा हूं 36 टू जा 72 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहां करते हैं रफ में 32 की मल्टीप्लाई 25 से कर लो, तो 5 टू जा 10 की 0 कैरी 1 और 5 3 जा 15 और 1 16 और 2 टू जा 4 और 2 3 जा 6 0 0 8। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड कर लो, तो 800 में 720 ऐड करना है, तो 0 टू 15। ठीक है, तो हमारा आ गया 1520। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया है 45 केजी राइस की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 45 केजी राइस खरीदा है तो बेचा कितना है दोनों को? मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 45 केजी राइस निकालो। तो देखो किस रेट से बेचा है उसने? 38 रुपीज केजी से। लिखा है ना, ही मिक्स द टू वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 रुपीज पर केजी। तो देखो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, किस किस की? इस 45 की और इस 38 की। ये रेट है और इतनी क्वांटिटी है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस। तो हम इधर कर लेते हैं 38 की मल्टीप्लाई 45 से कर लो। 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4 और 5 3 जा 15 4 19, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3 और 4 3 जा 12 और 3 15, तो 0 9 टू 11 की 1 कैरी 1 और 2 और 5 7 और 1, तो क्या निकल के आया? 1710। ठीक है, एक चीज देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 केजी राइस क्या है? ये रहा। सेलिंग प्राइस ऑफ 45 केजी राइस क्या आया? ये आया। अब आप मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस? तो हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है? हमें होता है गेन। तो कितने का गेन हुआ? तो गेन का फॉर्मूला देखो क्या है। गेन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम क्या निकालते हैं? सेलिंग मतलब गेन निकालते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? वो ये रहा 1710 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 1520। ठीक है, इतने रुपीस का हमें क्या आया है? गेन। ठीक है, तो इतने रुपीस का गेन आया है। आप क्या करो, इसको माइनस कर लो। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो माइनस करा तो 0, 11 में से 2 गया तो 9 बचा। ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, मतलब 190 रुपीज।
तो ₹190 का गेन हुआ है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है गेन परसेंटेज। देखो लिखा है फाइंड हिज गेन परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन में। तो आप क्या लिखोगे, गेन परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो देखो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 इंटू, देखो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट में ऐसे और परसेंटेज का सिंबल। आपको सिंपली क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो गेन कितने का हुआ है, 190 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है 1520। मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से, ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल बाहर। तो आपको क्या करना है, 0 से 0 कट कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल से ये दोनों जा रहे हैं, तो 2 की टेबल से मैंने इसको कट किया, तो 2 7 जा 14 और 2 बचा, 2 6 जा 12, और 2 की टेबल से इसको कट किया तो 5 बचा, ठीक है। अच्छा 19 की टेबल से देखो 19 10 जा और 19 4 जा, ठीक है। फिर देखो 2 की टेबल से दोनों कट हो रहे हैं, 2 2 जा 2 5 जा, तो ऊपर तो बचा है 25, 5 5 जा 25, और नीचे डिनोमीटर में बचा है 2, इतना परसेंटेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो ये लिखा है वो यही आता है। तो 2 से डिवाइड करो 25 को, तो 2 1 जा 2, 0 बचा, 5 आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। तो जो रिमाइंडर आया है ना उसको लिखते हैं इसके ऊपर, और जितने टाइम्स टेबल पड़ा है उसको लिखोगे यहाँ, ठीक है। 12 होल 1/2 और परसेंटेज, यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।